मॉर्निंग टू ऑल। बिफोर टुडे, आज से पहले यानी कल, बीता लोग हम लोग बातचीत कर रहे थे कंडक्शन और कन्वेक्शन पे। द मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स travelling of heat from one place to another place is called the transfer of heat. And two methods, conduction and convection, are discussed clearly. And if you have confusion, then I am repeating again today about conduction and convection, that conduction is that process of transfer of heat in which molecules of matters are not transferred from one place to another. कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ऑब्जेक्ट में या मैटर में, लेकिन मैटर के पार्टिकल का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं होता। ये घटना कंडक्शन की है। और कंडक्शन का यूज हम लोगों ने विचार किया था उस पर, घर में, किचन में जो खाना बनाते हैं हम लोग, वहाँ पे यूज है, और हाँ, अन्य जगहों पे हमारे व्यवहारिक जीवन में कंडक्शन का यूज है। कन्वेक्शन इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, बट इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट molecules are also transferred. Heat transferred with molecules. These were the two methods, two processes, that conduction and convection. Today we will discuss on third process of transfer of heat, third process of travelling of heat from one place to another place. Remember that? Class 7, conduction, we are writing conduction, the process of transfer of heat from one place to another in an object or from one object to another object without transferring the molecules of matter बिना मैटर के ट्रांसफर का कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन conduction process, solid
सॉलिड के माध्यम से होता है। सॉलिड का मतलब मेटल एंड एल्वाय। बट प्लास्टिक, रबर, पेपर, wood, these are bad conductors of heat. In the case of convection, heat is transferred from one place to another place with the transfer of molecules of matter. कन्वेक्शन के केस में मैटर के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है और कन्वेक्शन की घटनाएं गैस में, एयर में, लिक्विड में, वाटर में होता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेडिएशन। रेडिएशन Radiation is also the process of transfer of heat. In the case of radiation, no material medium is required for the transfer of heat. हीट के ट्रांसफर के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। As for example, the sun is way far away from us. पृथ्वी बहुत दूर है सूरज। And from the sun, heat is coming to the earth continuously without help of matter, because between the earth atmosphere and the sun, no matter is available. सूरज और पृथ्वी के बीच खाली जगह है, मैटर नहीं है। और सूरज से जो गर्मी आती है हमारे धरती तक, वो बिना मटेरियल मीडियम के वैक्यूम से पार करते हुए आती है। द सोलर एनर्जी, द हीट कमिंग फ्रॉम द सन इज रीच्ड टू द अर्थ थ्रू द वैक्यूम। मैटर वहाँ नहीं है। दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट process in which heat is traveled through vacuum, having no matter. हीट का ट्रांसफर होता है, वो मैटर से नहीं होता है। ये ट्रांसफर ऑफ हीट था रेडिएशन का। और हम लोग अभी तक पढ़े कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों में फर्क को फिर से हम लोग समझ लें। कंडक्शन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, कन्वेक्शन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रेडिएशन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन द केस ऑफ कंडक्शन, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। एंड इन द केस ऑफ कन्वेक्शन, heat is transferred from one place to another place through the matter with the molecules, with the transfer of molecules. molecules का transfer होता है। And in the case of radiation, no material medium is required
और ट्रांसफर ऑफ हीट के ट्रांसफर के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है रेडिएशन के केस में। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं आपको कंडक्शन के केस में। पहले कंडक्शन, द हैंडल ऑफ ए टी kettle is made up of plastic or wood. Why? This is my question. First question. Second is the cooking utensils are made up of metals. Why? ये कंडक्शन के लिए दो क्वेश्चन दिया। कन्वेक्शन, what is the cause for the production of storm? आंधी क्यों आते हैं? आंधी तूफान ही नहीं है, और भी बहुत सारे केस हैं। By what process water is heated? किस विधि से पानी को गर्म किया जाता है? कन्वेक्शन के केस से चाय भी बनाया जाता है, कन्वेक्शन के केस से दूध भी गर्म किया जाता है, कन्वेक्शन के केस से आंधी तूफान आते हैं, कन्वेक्शन के केस से आते हैं। और इसको आप किताब देखेंगे NCERT में अच्छी तरह से है। आगे है आपको दो ब्रिज पढ़ना। ब्रिज का मतलब हवा होता है, समुद्री हवा, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ये दो तरह के हवा के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि आपके किताब में NCERT के बुक में क्लास 7 में दिया हुआ है। ये इन सारे क्वेश्चन पर आप विचार कर लेंगे। आगे आपको ट्रांसफर ऑफ हीट में है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ये समुद्र के किनारे कोस्टल एरियाज में घटनाएं घटती हैं। ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के इन दो घटनाओं को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग विचार कर लें कि ठंड सॉलिड ऑब्जेक्ट तेजी से गर्म होता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड फास्टली व्हाइल लिक्विड इज हीटेड स्लोली, गैस इज हीटेड स्लोली। गैस गर्म होने में देर लगाता है जबकि सॉलिड जल्दी गर्म हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और तब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को समझने में आसानी होगी। जो वस्तु जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा भी होगा, और जो वस्तु देर से गर्म होगा वो देर से ठंडा होगा। इस बात पर भी ध्यान दें। समुद्र के किनारे सूर्य की रोशनी पानी पे भी फॉल करते हैं और लैंड पे भी, जमीन पे भी पड़ती हैं और पानी में भी।
तो जमीन जल्द गर्म हो जाता है। दिन में समुद्र के किनारे, दिन के केस में जमीन सॉलिड होता है और पानी लिक्विड होता है। कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे, एक तरफ जमीन है सॉलिड और दूसरा तरफ पानी है लिक्विड। पानी देर से गर्म होगा और जमीन जो कि सॉलिड है वो जल्दी गर्म होगा दिन में। तो जब गर्मी बढ़ेगी तो वहाँ की हवा भी गर्म हो जाएगी और ये हवा हल्की होकर के ऊपर उठती है और ऊपर उठने के साथ ठंडे प्रदेशों की ओर फ्लो करेगी, यानी कि सॉलिड यानी जमीन से समुद्र की ओर फ्लो करेगी ये ब्रिज। इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। ये दिन में घटती है घटनाएं समुद्र के किनारे। सूर्य के गर्मी जमीन पे भी पड़ते हैं और पानी में भी। पानी देर से गर्म होने के कारण पानी का टेम्परेचर दिन में कम रहता है और जमीन का टेम्परेचर दिन में ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जमीन पर की हवा हल्की होकर के, गर्म होने के कारण हल्की होकर के ऊपर उठती हैं और ठंडे प्रदेशों की ओर बहती हैं, समुद्र की ओर बहती हैं। इस ब्रिज को लैंड ब्रिज कहते हैं। लैंड ब्रिज दिन में जमीन पर से समुद्र की ओर जाते हैं। इस ब्रिज को लैंड ब्रिज कहते हैं। दूसरा है सी ब्रिज। तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि जो जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा होगा और जो देर से गर्म होगा वो देर से ठंडा होगा। तो पानी देर से ठंडा होता है तो रात के केस में, दिन में तो जमीन से गर्म हवा समुद्र की ओर गया जमीन से, और रात में जमीन ठंडा हो जाता है जल्दी और पानी ठंडा होगा देर से, क्योंकि वो गर्म भी होता है देर से पानी। तो जमीन जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है रात में, जिसके कारण टेम्परेचर समुद्र के पानी का ज़्यादा रहता है और जमीन का टेम्परेचर कम रहता है। ऐसी हालात में समुद्र की हवा गर्म होने के कारण समुद्र से जमीन की ओर बहती हैं रात में। इस हवा को सी ब्रिज कहते हैं। ये रात में चलती है समुद्र के किनारे और इसलिए चलती हैं कि जमीन ठंडी हो जाता है जल्दी, लैंड बिकम्स कोल्डर फास्टली एंड वाटर remains hotter. The temperature of sea water is larger and the temperature of land is less. As a result, the wind starts to blow from sea towards the land. This wind is called, this air is called sea breeze. ये रात में खिड़कियाँ, वहाँ आसपास के लोग जो रहते हैं वो खिड़कियाँ समुद्र के किनारे, समुद्र की तरफ रहती हैं। मकान यदि आदमी बनाता है समुद्र के किनारे तो अपनी खिड़कियों को समुद्र की ओर करके रखता है, क्योंकि रात में जो हवा आती है वो ठंडी आएगी हवा, वो खिड़की के माध्यम से घर में प्रवेश करता है। तो इस हालात में ठंडा पाने के लिए या हवा पाने के लिए घर की खिड़कियां समुद्र की ओर रखे जाते हैं। तो ये चर्चा थी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की। फिर से इस बात को समझ लें कि लैंड ब्रिज दिन में जमीन से, लैंड से सी वाटर की ओर फ्लो करते हैं और रात में समुद्र से जमीन की ओर हवा बहती है। तो रात में जो हवा बहती है समुद्र से जमीन की ओर उसको सी ब्रिज, और दिन में जो लैंड से सी की ओर फ्लो करते हैं उसको
लैंड ब्रिज करते हैं। ये दो बातें थी आपका लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। आगे लैंड ब्रिज सी ब्रिज। अब टॉपिक लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के अलावा हमको थर्मामीटर का यहाँ पर कुछ मामला था। थर्मामीटर का एक मामला छूट गया था। थर्मामीटर में क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर, इस पर हम लोग चर्चा नहीं किए थे, आज इस पर चर्चा करना है। ये रिमेनिंग पार्ट आपका क्लिनिकल थर्मामीटर में that thermometer which is used to measure the temperature of the living body is called clinical thermometer. This thermometer is used by a doctor. इस थर्मामीटर को डॉक्टर यूज करते हैं और जनरली शरीर का फीवर जो मापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में रहता है। क्लिनिकल थर्मामीटर की चर्चा इसलिए यहाँ पर की गई है। एक क्लिनिकल थर्मामीटर का थोड़ा सा फिगर बना लेता हूँ। क्लिनिकल थर्मामीटर का फिगर दिस इज कॉल्ड किंग। ये एक थर्मामीटर है। थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है कि यहाँ एक किंग दिया जाता है, टेढ़ा कर दिया जाता है। किसको टेढ़ा किया गया? कैपिलरी ट्यूब को टेढ़ा कर दिया गया। टेढ़ा इसलिए किया गया कि थर्मामीटर से टेम्परेचर मापने के क्रम में मरकरी का लेवल ऊपर जाएगा। जब थर्मामीटर यहाँ हीट देंगे तो हीट के कारण कैपिलरी ट्यूब में थर्मामीटर में मरकरी ऊपर चढ़ता है और जब थर्मामीटर निकाल करके रीडिंग लेंगे, रीडिंग उस समय कुछ देर लगेगा टाइम। जब देर लगेगा तो थर्मामीटर का मरकरी का लेवल नीचे आ सकता, उसको रोकता, नीचे आने नहीं देता है। आपका यहाँ पर प्रश्न होगा, why a king in a clinical thermometer is given? क्लिनिकल थर्मामीटर में किंग क्यों दिया जाता है? ये डॉक्टर थर्मामीटर भी कहलाता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका पहला, व्हाट इज ए क्लिनिकल थर्मामीटर? दूसरा होगा, व्हाट डज ए किंग, व्हाट इज ए किंग given in a clinical thermometer? Some questions are also write the following. क्या following में लिखना है? पहला, lower limit of a
अपर लिमिट सेल्सियस थर्मामीटर, लोअर लिमिट ऑफ ए फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, अपर लिमिट ऑफ ए फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, लोअर लिमिट ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर, अपर लिमिट ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये था आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चंस को आप किताब से पूरा करेंगे, किताब देख लीजिए। अब आपका थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क एक प्रकार का डिवाइस है। थर्मस फ्लास्क इज ए डिवाइस which is used to store the cold object as well as the hot object or hot matter। गर्म वस्तु को यदि हम थर्मस फ्लास्क में रखें तो बहुत ज़्यादा देर तक गर्म भी रहेगा, और यदि ठंडे वस्तु को रख दें थर्मस फ्लास्क में तो बहुत ज़्यादा देर तक वो ठंडा भी रहेगा। ये एक प्रकार का डिवाइस है। इस डिवाइस को बनाने के लिए जो 3 मेथड हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के, वो तीनों मेथड का यूज किया गया है। इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से बाहर का हीट अंदर न जाए और अंदर का हीट बाहर न जाए, ये व्यवस्था की गई है थर्मस फ्लास्क में। तीनों विधियों में से किसी भी विधि से थर्मस फ्लास्क के अंदर हीट नहीं जाना चाहिए। इसको बनाने के लिए एक ये ग्लास बनाया गया। ये आउटर पोर्शन काफी चमकीला होता है। इसके ऊपर से एक अलग खोली है।
पे ये आउटर पोर्शन इज मेड अप ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स बाहर से लकड़ी का रह सकता है, प्लास्टिक का रह सकता है, जिसके कारण कंडक्शन के माध्यम से बाहर का हीट अंदर ना जाए अथवा अंदर का हीट बाहर ना आए। ये आउटर लेयर है, आउटर कवर। यहां से हीट बाय द वे कुछ अंदर पार कर जाए तो ये वैक्यूम होता है। इसको वैक्यूम रखा जाता है। वैक्यूम का मतलब कि यदि थोड़ा बहुत अंदर हीट चला भी जाए तो कन्वेक्शन के माध्यम से हीट का ट्रांसफर नहीं हो, क्योंकि इतनी दूरी पर कोई मैटर नहीं। दिस इज वैक्यूम। कन्वेक्शन के माध्यम से हीट नहीं जाए। तीसरी बात होता है कि ये सरफेस जो आउटर सरफेस है ये काफी चमकीला रखा जाता है। काफी चमकीला का मतलब कि यदि थोड़ा बहुत हीट अंदर चला भी जाए तो यहां से टकरा करके लौट आता है, यहां से टकरा कर लौट आएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। और बाहर में ये चमकीला रहता है, ये भी अंदर भी चमकीला रहता है। यदि अंदर कुछ हीट रखा हुआ है तो अंदर का भी हीट बाहर नहीं आ पाता है। तो ये थर्मस फ्लास्क आपको बनाया जाता है। 3 मेथड को दिमाग में रखा जाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में से किसी भी विधि से थर्मामीटर के अंदर हीट नहीं जाना चाहिए और थर्मामीटर के अंदर का भी हीट, ये थर्मस फ्लास्क नॉट थर्मामीटर, थर्मस फ्लास्क के अंदर का हीट भी बाहर ना आ पाता। ये आपका थर्मस फ्लास्क का है और थर्मस फ्लास्क को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे एनसीईआरटी बुक्स। आगे मैं आपका हीट पे कुछ प्रश्न भी है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट पे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे बाद में।